गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में वी वर रीडिंग दिस चैप्टर, दिस इज जोडीज फोन। ठीक है, टिल नाउ वी रेड कि एक दिन जोडी और उसके फादर जंगल में घूम रहे होते हैं। ठीक है, और वहीं पे जोडी के फादर को एक रेटल स्नेक क्या करता है, काट देता है। और अपनी जान बचाने के लिए जोडी के फादर उस फॉन का क्या करते हैं, शिकार कर देते हैं, और उससे जो उसका लीवर और जो हर्ट उनको मिलता है उससे अपने पॉइजन को निकालने में हेल्प करते हैं। ये कोई क्या होती है, एक तरह की आप कह सकते हैं बच्चों नेचुरल रेमेडी है। ठीक है, जैसे हमारे घर में घरेलू नुस्खे होते हैं ना, उस तरह से कोई नेचुरल रेमेडी है जो रेटल स्नेक के पॉइजन से को सेव कर सकती है। बट क्या होता है कि अ, जोडी के फादर की लाइफ तो बच जाती है, बट जो वो था हमारे पास फॉन था, डो था, जो हम कह सकते हिरण था, वो मर जाती है। मदर हिरण होती है, मदर डो होती है, और उसका एक छोटा सा बच्चा होता है फॉन। ठीक है, शी हैड अ फॉन। अब जब वो घर आ जाते हैं, उसके फादर ठीक हो जाते हैं, तो जोडी को ये बात बार बार सता रही होती है। ठीक है, वो रात को सोने की कोशिश करता है तो उसको ढंग से नींद नहीं आती, क्योंकि उसको दिमाग में वही चल रहा होता है कि जो डो था, जो हिरण था, उसके बच्चे का क्या हुआ होगा। ठीक है, वो अभी कैसे रह रहा होगा, क्या वो खा रहा होगा, क्या उसको भूख लग रही होगी, या फिर कहीं वो मर तो नहीं गया होगा। ये सारी चीजें जोडी सोच रहा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर वो अपने फादर के पास जाता है, देखो हमने देखा था, अपने पापा के पास जाता है और ये पूछता है कि क्या हम उस फोन को घर ला सकते हैं। उसके पापा फिर कहते हैं कि हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि हमने जब उन्होंने हमारी मतलब उनके वजह से मेरी जान बची है। ठीक है, उस फोन और उसकी मदर की वजह से मेरी जान बची है, तो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि दैट वी शुड गिव देम समथिंग इन रिटर्न। हमें भी रिटर्न में उनकी हेल्प करनी चाहिए। बट वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अभी भी बीमार होते हैं। ठीक है, देन ही सेज कि यू शुड आस्क योर मदर फर्स्ट। अपनी मदर से परमिशन ले लो, अगर वो जैसा बोलेंगी तो फिर वैसा ठीक है। फिर वो उसके बाद जोडी टेक्स परमिशन फ्रॉम हर मदर, जहां पे कि उसकी हेल्प करते हैं कौन, डॉक्टर, और साथ ही साथ मिस्टर मिलविल। ठीक है, वो दोनों भी जोडी का सपोर्ट करते हैं जब वो अपनी मदर से परमिशन ले रहा होता है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि जो मदर होती है वो परमिशन नहीं दे रही होती है। ठीक है, वो मना करती हैं कि जोडी तुम इतने छोटे हो, तुम अपना ही ध्यान अच्छे से नहीं रख सकते, तो फिर तुम एक और फोन लेके आ जाओगे, उसका ध्यान कैसे रखोगे। ठीक है, इस पे जोडी कहता है कि नहीं मम्मी, मैं अब बड़ा हो चुका हूं, और अब आई एम ओल्ड इनफ दैट आई डोंट वांट टू ड्रिंक मिल्क एनीमोर। अब मैं दूध और नहीं पीना चाहता, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपने बदले का जो मिल्क है वो उस फॉन को पिला दिया करूंगा। यहाँ पे फिर डॉक्टर आते हैं जिन्होंने जोडी के फादर का ट्रीटमेंट किया होता है, वो भी उसका सपोर्ट करते हैं कि हाँ, क्योंकि तुमने अपनी जान बचाने के लिए जब एक मासूम जानवर की हत्या करी है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उसके बच्चे का ध्यान रखो। और मिस्टर मिलविल भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं चलूंगा इसके साथ, जोडी के साथ जंगल में जाऊंगा और हम उसको ढूंढ के लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने पढ़ लिया था। इज देयर एनी डाउट। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि जोडी मिस्टर मिलविल के साथ बैठ के क्या करता है, जंगल की तरफ आगे बढ़ जाता है। और फिर साथ ही साथ वो रास्ते में ये सवाल भी पूछ रहा होता है मिस्टर मिलविल से, क्योंकि उसको चिंता होती है उस फोन की कि क्या स्टिल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, क्या आपको लगता है कि जो फोन है वो अभी भी वहां पर होगा। विल यू हेल्प मी टू फाइंड हिम, क्या आप मेरी मदद करेंगे उसे फाइंड करने में। इस तरह के सवाल वो मिस्टर मिलविल से पूछ रहा होता है, जिसपे मिस्टर मिलविल उसको दिलासा देते हुए कहते हैं, उसका मोरल बूस्ट करने के लिए कहते हैं कि यस वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। अगर वो जिंदा होगा तो हम उसे डेफिनेटली ढूंढ लेंगे। और इसी के साथ जोडी फिर से उस फोन के ख्यालों में खो जाता है। और इस तरह से वो धीरे धीरे करके बच्चों कहाँ पहुंचते हैं, उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे कि जोडी के फादर को उस रेटल स्नेक ने काटा था। लेकिन यहां से आगे जोडी क्या कहता है मिस्टर मिलविल से कि यहां से आगे अब मैं खुद ही उस फोन को ढूंढने जाऊंगा। इसके पीछे क्या रीजन था बच्चों, कि जोडी अपने साथ मिस्टर मिलविल को नहीं ले जाता है फोन को ढूंढने के लिए। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, बताइए, सोच के बताइए मुझे। सो बच्चों, इसका आंसर आपके सामने
लिखा हुआ है इफ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, क्योंकि उसको मन में ये डर था कि अगर फोन जो है, फोन मुझे किसी डेड हालत में मिला तो जो मेरे अंदर की डिसअपॉइंटमेंट होगी, जो निराशा होगी, वो बहुत बुरी होगी और मैं उसको किसी को भी दिखाना नहीं चाहता। और एंड इफ द फोन वॉज देयर, और अगर फोन वहां पे मिल गया तो मैं इतना खुश हो जाऊंगा, इतना खुश हो जाऊंगा कि वो जो खुशी है जो मेरे अंदर का, आप कह सकते हैं उस वक्त जो भी मेरी सिचुएशन होगी वो भी मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। उस खुशी को, उस मोमेंट को मैं सिर्फ और सिर्फ अपने साथ, अपने और फोन को ही वहां पे होना चाहिए और कोई वहां पे नहीं होना चाहिए, ताकि हम उस मोमेंट को शेयर कर सके। और अगर फोन मरा हुआ मिला तो भी वहां पे कोई नहीं होना चाहिए जो मेरी डिसअपॉइंटमेंट को देख पाए। इसी वजह से जूडी मिस्टर मिलवेल को मना कर देता है कि आप यहां से आगे मत आइए, यहां से आगे मैं खुद जाके फोन को ढूंढूंगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? फिर उसके बाद वो उसको ढूंढने निकल जाता है पैदल ही, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ से आगे आपकी जो बुशेस हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती जा रही है, डेंस होती जा रही है। ठीक है, घनी बुशेस हैं और इसके बाद आपका घोड़ा आगे नहीं आ पाएगा, तो यहाँ से मैं खुद पैदल ही जाता हूँ। और वो यहाँ से पैदल निकल जाता है और रास्ते में कुछ ऐसे निशान बनाते हुए जाता है जिससे कि उसको वापसी आने में भी प्रॉब्लम ना हो। और जब वो थोड़ा दूर पहुंचता है स्टूडेंट्स, तो क्या देखता है वहां पे उसे उसी डो की, उस हिरन की डेड बॉडी दिखती है, जिसपे कि क्या होता है, गिद्ध और बाज बैठे होते हैं, उसको नोच नोच के खा रहे होते हैं। क्योंकि जो शेर होते हैं, शेर भी वहां उस जंगल में थे, बट शेर क्या वो करते हैं बच्चों, वो शिकार करके फिर उसे ताजा ताजा खाते हैं। ठीक है, मरे हुए शिकार को नहीं खाते, इसलिए और ये अगर उन्होंने ताजा ताजा उसे खा भी लिया होगा तो जो बचा कुचा जो है उसमें, ठीक है, उसको खाने के लिए कौन आ रखे हैं, बहुत सारे वल्चर्स वहां पे आ रखे होते हैं। जिसे देखकर कि थोड़ा तो सबसे पहले जोड़ी डर जाता है, फिर क्या करता है, अपना एरो निकालता है और उस एरो से उन सबको भगा देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? और सारे के सारे जो वल्चर्स होते हैं वो इधर उधर जाके पेड़ों में बैठ जाते हैं। फिर जोडी उस डो को देखता है और थोड़ा इमोशनल हो जाता है उसे देख के, और उससे बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही होती है कि उसकी डेड बॉडी से। फिर वो वहां से आगे चल जाता है और वल्चर्स इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे कि कब ये यहाँ से जाए और हम फिर से उसे खाने लग जाए। वो वापस से आके उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर था आपको? ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है कि जैसे ही वो जंगल में थोड़ा और आगे जाता है तो उसको एक जगह पे थोड़ी सी आवाज आती है, झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है। तो पहले तो वो डर जाता है कि कहीं कोई शेर वगैरह तो नहीं है, और फिर वहां पे पीछे हटता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको देखने को मिलता है वहां पे कौन था, फॉन था। और उसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है बच्चों, और उसके पास जाके उसको हक करता है। ठीक है, हक करता है। और जो फॉन होता है वो भी बहुत ज्यादा उससे डर नहीं रहा होता है। जैसे ही वो उसको हक करने के लिए उसके ऊपर हाथ डालता है तो सबसे पहले वो थोड़ा सा शिवर करता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारा डॉग हो गया, कैट हो गया, उन पे भी जब हम हाथ रखते हैं, हाथ फेरते हैं, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा शिवर करते हैं अपनी स्किन को। तो वो भी ऐसे ही करता है। उसके बाद जोडी क्या करता है, उसको उठा लेता है, उसको उठा के आगे की ओर बढ़ता है, वापसी की ओर बढ़ता है। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि क्योंकि जोडी खुद भी एक छोटा बच्चा था, तो उसके लिए इस फोन को उठा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कैरी दिस फोन फॉरवर्ड। और उसके पैर, लंबे लंबे पैर होते हैं, जो कि जोडी इस बात का ध्यान रख रहा होता है कि इसके पैर कहीं बुशेस में ना फंसे, या फिर जो इसका हेड है वो किसी थॉर्न को, किसी कांटे में जाके ना चुभे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें ध्यान रख रहा होता है और उसको फोन को उठा करके वापस ला रहा होता है। और बीच बीच में, क्योंकि फोन उसके लिए भारी होता है, जोड़ी छोटा था, तो उसको बीच बीच में जब रेस्ट लेना होता है उसे नीचे रख देता है। ठीक है, और फिर उठाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर जहां जहां थक रहा होता है उसको नीचे रखता चला जाता है। और उसको साथ ही साथ अपने फादर की एक बात याद आती है। ठीक है, क्योंकि वो इसको नीचे इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली रख पा रहा होता है, ठीक है, नहीं तो वो ये भी सोच सकता था कि मैंने इसको नीचे रखा, कहीं ये भाग गया तो उसको यहाँ पे अपने फादर की एक बात याद आती है। उसके फादर ने कहा था कि किसी भी फोन को अगर तुम एक बार अपनी गोद में उठा लो तो फिर वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाता, वो आप जहां जहां आप चलेंगे वो आपके पीछे ही आता रहता है। तो एक बार ऐसा थॉट जोडी के मन में आता है कि वो ऐसा ही करे, वो आगे आगे भागे और फोन उसके पीछे पीछे भागे और वो उसके साथ खेले। लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो, फालतू क्यों रिस्क लेना, क्या पता ये भाग जाए या फिर ये खो जाए, फिर मुझे से फिर से ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वो ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क एंड ही होल्ड्स हिम अप एंड स्टार्ट्स मूविंग। उसको उठा के मूव करना शुरू कर देता है। यहां तक बच्चों हमने कल पढ़ लिया था। देखो, यहाँ कहा जा रहा है ना, हिज आर्म्स बिगिन टू एक, मतलब उसको उठाते 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 उसके हाथों में भी दर्द होने लगता है।
और ही वॉज वेट विथ स्वेट, मतलब पूरे पसीने ही पसीने हो गए थे उसके। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, लेकिन क्योंकि उस वक्त कौन सा जून का महीना चल रहा था और जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो उससे उसको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा था। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, और जो आसमान था वो इतना साफ था, ठीक है, जैसे कि क्या होता है स्प्रिंग वाटर, मतलब झरने का पानी होता है कब, अगर उसे एक चाइना कप में, चाइना कप क्या होता है बच्चों, चीनी मिट्टी का जो कप होता है उसमें अगर रख दिया जाए तो इतना साफ पानी जैसा साफ आकाश हो रखा था। He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. But at the steps, the fawn barked and refused to climb them. ठीक है, ऐसे करते करते धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, उस जगह पे आ जाते हैं जहां पे कि मिस्टर मिलवेल उसका वेट कर रहे थे, फिर उसको कैरी करके घर ले आते हैं। ठीक है, घर जैसे ही उसको लाते हैं तो जोडी ये सोचता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इसको लेके कहाँ जाऊंगा, पेनी के बेडरूम में जाऊंगा। पेनी कौन है, जोडी की सिस्टर है। ठीक है, पेनी के बेडरूम में जाऊंगा और मैं सीढ़ियों में ऊपर ऊपर चलूंगा, आगे आगे चलूंगा और ये मुझे फॉलो करेगा। और ऐसा ही जोडी कर रहा होता है, वो आगे आगे जा रहा होता है, लेकिन जो फोन है इट बाग्ड, बाग्ड का मतलब होता है बच्चों, ऑल्सो बॉक्ड भी बोला जाता है इसे, वॉज अनविलिंग टू डू समथिंग, मतलब फोन जो है वो सीढ़ियों में ऊपर नहीं आ पा रहा होता है। ठीक है, एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, और उसको क्लाइम करने के लिए, सीढ़ियों को क्लाइम करने के लिए, सीढ़ी में चढ़ने के लिए रिफ्यूज कर देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाई डिड द फोन रिफ्यूज टू क्लाइम ऑन द स्टेयर्स। ठीक है, तो जो फोन है वो सीढ़ियों में चढ़ने से क्यों मना कर देता है, बताइए बच्चों जरा इसका आंसर। हाँ तो स्टूडेंट्स, फोन क्लाइम करने के लिए इसलिए रिफ्यूज करता है क्योंकि फोन क्या है बच्चों, इट इज एन वाइल्ड, इट इज अ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, वो वाइल्ड एनिमल है, उसको जंगल में रहने की आदत है। तो आप मुझे बताइए क्या जंगल में सीढ़ियां होती हैं, देर आर नो स्टेयर्स इन जंगल, इन फॉरेस्ट। ठीक है, तो उसको कैसे चढ़ना आएगा सीढ़ियों में, ही इज अनेबल टू वॉक ऑन दी स्टेयर्स। ही इज अनलाइक, वो डॉग्स और कैट्स की तरह नहीं है कि जो पेट एनिमल है और सीढ़ियों पे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन ही इज अ वाइल्ड एनिमल, उसको सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं आता, उसको चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो उनको क्लाइम नहीं करता। फिर जोडी क्या करता है, ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, वो उसे उठाता है वापस से और अपने फादर के पास जाता है। पेनी ले विद क्लोज आईज, वहां पे पेनी लेटी होती है आंखें बंद करके। जोडी कॉल्ड, पा लुक। पेनी टर्न हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, I'm glad you found him. ठीक है, वो जब उसको अपने फादर के पास लेके जाता है, पेनी भी वहां पे लेटी होती है, जैसे ही वो कहता है पापा लुक, मैं क्या लेके आया हूं, पेनी भी उधर मुड़ के देखती है और उसे दिखता है जोडी जो उसको पकड़ के खड़ा होता है। और जोडी की आंखों में जो उसको खुशी नजर आ रही होती है, वो खुशी सेम वैसी होती है जो कि उसको फॉन की आंखों में भी, जो फॉन और उसकी जोडी की आंखें सेम लग रही होती है, उनकी आंखों में उसे खुशी झलक रही होती है, ब्राइट। ठीक है, चमक रही होती है उसकी आंखें खुशी से। और फादर ये सब देख के क्या बोलते हैं, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मैं इस बात से बहुत खुश हूं, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके कि तुमने उसे ढूंढ लिया। ग्लैड का मतलब होता है स्टूडेंट्स खुश होना, ग्लैड मीन्स टू बी हैप्पी। ठीक है, हैप्पी का सिनोनिम होता है ग्लैड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। एंड नाउ जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी फिर कहां जाता है, किचन में जाता है। बच्चों क्यों गया होगा वो किचन में, वो फोन के लिए खाना लेने किचन में जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में यही सबसे ज्यादा चल रहा था कि फोन को भूख लग रही होगी। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और जैसे कि हमने जाना था कि जो फोन होते हैं वो फिर क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे ही आता चला जाता है, उसको फॉलो करता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। ठीक है, और जो मॉर्निंग में जिस पैन में मिल्क सुबह गर्म किया गया होगा, उबाला गया होगा, वो सेफ में रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उस पर क्या आ रखी थी, क्रीम आ जाती है। जैसे दूध को जब उबालते हैं बच्चों, तो जो उसकी क्रीम होती है, मलाई होती है, वो ऊपर आ जाती है। ही स्किम द क्रीम इनटू अ जग, वो क्रीम को हटा करके एक जग में रख देता है। ही पोर्ड द मिल्क इनटू अ स्मॉल गर्ड,
और एक छोटे से कटोरे में क्या निकालता है, थोड़ा सा मिल्क निकाल लेता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, और फॉन को दे देता है उसे पीने के लिए। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, और वो पहले उसको स्मेल करता है फॉन, और फिर वहां से पीछे हट जाता है, थोड़ा सा उसको दूर कर देता है। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और जोडी उसको गिरने से बचा देता है, क्योंकि जैसे ही उसको पीछे हटाता है तो वो फ्लोर पे गिरने वाला होता है, लेकिन जोडी उसको बचा देता है गिरने से। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल भी उस जो गर्ड में उसने मिल्क दिया होता है उसको बिल्कुल भी पीने से एकदम रिफ्यूज कर देता है। अब जोडी ये सोचता है कि ये इसको पीने से क्यों मना कर रहा होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फिर से सेम वही रीजन है कि फॉन जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है, उसको थोड़ी पता है कि मिल्क ऐसे पीते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले वो मिल्क कैसे पीता था, डायरेक्टली ही यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम हिज मदर, ठीक है, अपनी मदर से वो मिल्क को पिया करता था। लेकिन अब अगर उसको किसी टम्बलर में अगर मिल्क दिया जाएगा तो उसको उससे पीने की आदत नहीं है, तो वो सोचता है कि पता नहीं क्या चीज होगी, और वो शायद थोड़ा सा डरता होगा कि कहीं इसमें कुछ मिला रखा है, क्या है ये, मिल्क है या फिर इज इट समथिंग एल्स, क्या मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, या फिर कहीं इसमें मुझे पॉइजन डाल के तो नहीं दिया जा रहा। इसलिए वो क्या करता है, उसको पीने से रिफ्यूज कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड थर्स देम इनटू द फाउंड सॉफ्ट वेट माउथ। वो क्या करता है, अपनी फिंगर्स को पहले मिल्क में डिप करता है, और फिर उसको फॉन के कहा जा रहा है सॉफ्ट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मुलायम जो उसका माउथ होता है, क्योंकि उसकी स्किन कैसी थी, छोटा बच्चा था वो, तो उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, उसके सॉफ्ट माउथ के पास लेकर के आता है। इट सक्ड ग्रीडीली, और जैसे ही उसे टेस्ट महसूस होता है फॉन को, वो उसको क्या कर लेता है, सक कर लेता है, ठीक है, आराम से सक करता है। व्हेन ही विथड्रू देम इट ब्लिटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, और जैसे ही वो अपनी उंगली पीछे करता है वहां से, तो वो उसकी तरफ और आगे आने लग जाता है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फाउंड सक्ड ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। देखो यहाँ पे जोड़ी जो है वो इतनी अच्छी ट्रिक लगाता है, वो क्या करता है, पहले डिप करके उसके पास ले जाता है, और जैसे जैसे उसको टेस्ट आने लगता है फिर से डिप करता है, और फिंगर को पास 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 लाता है, कहाँ की तरफ, बाउल की तरफ अपनी फिंगर को लाता रहता है, लाता रहता है, लाता रहता है। और फॉन भी धीरे 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 अपने सर को किसकी तरफ लाता है, उस टम्बलर की तरफ लेता हुआ आता है, ठीक है। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। फिर वो देखो, यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले वो पी नहीं रहा होता है, तो उसको फिंगर से पिलाता है, फिर धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को पीछे लाता है, पीछे लाता है, पीछे लाता है, और जब उसे इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाता है फोन को कि हाँ, जो ये मुझे पिला रहे हैं ये कोई गलत चीज नहीं पिला रहे हैं, ये दे आर गिविंग मी मिल्क टू ड्रिंक, उसको कॉन्फिडेंस आता है उस पर, तो फिर वो क्या करता है, वो उस टम्बलर से उसको पीना स्टार्ट कर देता है, ठीक है बच्चों। सक्ड एंड स्नॉटेड, जैसे स्नॉट आवाज निकालते हुए जो भी होते हैं ना एनिमल्स, वो पीते हैं, तो वैसी आवाज करता वो उसको पीने लगता है मिल्क को। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स impatiently as long as he held his fingers below the level of the milk. The fawn was content. लेकिन साथ ही साथ जोड़ी ने क्या भी किया कि जो फिंगर्स थी they were still dipped in the milk. जब तक मतलब फॉन को लग रहा था कि उसकी फिंगर्स उस वहां पे डिप्ड है मिल्क के अंदर, तब तक वो उसको पी रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको किस पे भरोसा था, जोड़ी पे भरोसा था। द फॉन वॉज कंटेंट। इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमली, और उसने अपनी आंखें बंद कर दी, जैसे कि हम ड्रीम्स देखते हुए अपनी आंखें बंद कर देते हैं। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, क्योंकि उसको क्या फील हो रहा था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था जब उसकी टंग में उसका हैंड टच हो रहा था, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी उसकी फिंगर से ही पी रहा हूं। तो मतलब आप समझ सकते हैं बच्चों इस बात को कि उसको सिर्फ और सिर्फ किस पे ट्रस्ट है, जोड़ी पे ही ट्रस्ट है। और जोड़ी पे ट्रस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों एनिमल्स के अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है, एक काबिलियत होती है कि वो सामने वाले की इंटेंशंस को जान पाते हैं, ठीक है। वो पहचान लेते हैं, महसूस कर लेते हैं इस बात को कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे पास आ रहा है, या फिर ही रियली फील्स अबाउट अस, वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचता है, इसलिए
वो हमारी हेल्प कर रहा है। और जो फॉन है वो इस बात को अच्छे से जान जाता है कि जो जोडी लड़का है वो मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आया है, जबकि वो इस बात को जानता है कि इन लोगों ने, क्योंकि वो भी वहां पे उस वक्त मौजूद था जब उसकी मदर को मारा गया, ठीक है, उसका लिवर और हार्ट निकाला गया, तो फोन ये सारी चीजें देख रहा था। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी देखता है कि जो जोडी है उसको मेरी परवाह है और वो मेरी मदद करने के लिए स्पेशली वापस से जंगल में आया है और मुझे अपने साथ लेकर के आ रहा है। क्योंकि जब जिस तरह से जोडी उसे बार बार उठाता है फिर नीचे रखता है, इतनी मेहनत करके उसको वहां तक लेके आता है अपने घर तक, तो फोन जो है वो एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लेता है जोडी के साथ, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और फोन इस बात को अच्छे से महसूस करता है कि ये ही इज माय केयर टेकर। तभी इस चैप्टर का नाम भी बच्चों क्या दिया गया है, दिस इज जोडीज फोन। क्योंकि अब उसकी मदर अगर नहीं रही तो कौन, जोडी रोल प्ले कर रहा है उसकी मदर का। जो चीजें उसको उसकी मदर उस फोन के लिए करती, उसको खाना खिलाती, उसका ध्यान रखती, ठीक है, और उसका पालन पोषण करती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसने ले ली है बच्चों, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जोडी ले चुका है। और ये बात फोन बहुत अच्छे से समझ रहा है। हो सकता है वो फोन को क्या समझ रहा हो, ही इज कंपेयरिंग जोडी टू हिज मदर। वो अपनी मदर से जोडी को कंपेयर कर रहा है कि जैसे मेरी मदर मेरा ध्यान रखा करती थी, मुझे खाना खिलाती थी, मुझे दूध पिलाती थी, उसी तरीके से जोडी भी मुझे दूध पिला रहा है। क्लियर है बच्चों? इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज में, इस फोन की कैसी टेल है, एक छोटी सी टेल है अभी, ठीक है। वैसे भी हिरन की छोटी टेल होती है और ये क्योंकि एक फोन है अभी, इट्स अ लिटिल बेबी, तो इसकी टेल बहुत छोटी है। लेकिन जब भी जैसी उसको वो मिल्क पी रहा है या फिर कर रहा है तो उसको फ्लिक करता है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है बच्चों आगे और पीछे, ठीक है, आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ। इस तरह से वो अपनी टेल की मूवमेंट कर रहा है। और ये कब करते हैं एनिमल्स, जब उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, उनको प्यार आ रहा होता है या फिर कोई उनको प्यार कर रहा होता है, तब वो इस तरह से मूवमेंट करते हैं अपनी टेल से। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। ठीक है, बोलता है कि लास्ट में, जैसे जब आपने भी देखा होगा बच्चों, आप कोई भी चीज स्ट्रॉ से पीते हैं, जब कोई कोई ड्रिंक हो गई या फिर मिल्क हो गया या फिर कोई शेक हो गया और लास्ट का जब थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है तो उसमें कैसी साउंड आती है, गर्गलिंग की साउंड आती है, फोम वाली साउंड आती है। उसी तरीके से वो साउंड आती है और वो पूरे के पूरे मिल्क को फिनिश कर देता है। सो दिस चैप्टर वाज रिटन बाय ऑथर इज मार्जोरी कीनेन रॉलिंग्स। ठीक है, मार्जोरी कीनेन रॉलिंग्स इसके क्या है बच्चों, ऑथर हैं इस चैप्टर के। और चैप्टर का नाम था आपका दिस इज जोडीज फॉन। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर जो था वो यहाँ पे एंड हो जाता है, जिसमें कि हमने देखा था, ठीक है, इन विच वी सॉ बॉन्ड ऑफ अ ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है, किस तरीके से एक इंसान और एक जानवर के बीच में भी प्यार भरा रिश्ता बन सकता है, एक बॉन्ड बन सकता है। ठीक, क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी आती है, ठीक है, कभी कभी होता है इंसान को अपने किसी फायदे के लिए या अपने सेल्फिश पर्पस को फुलफिल करने के लिए जानवरों को मारना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा बच्चों, लोग जानवरों को मारा जाता है, हंटिंग की जाती है उनकी, और उनको मारा भी जाता है किस लिए, खाने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें जानवरों से मिलती हैं, उन उन चीजों के लिए, स्किन हो गया और भी चीजें हैं, इसके लिए एनिमल्स को मारा जाता है। बट ऐसा नहीं है कि एनिमल्स और ह्यूमंस का कभी कोई कनेक्शन नहीं बन सकता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने इस चैप्टर में देखा जोडीज फोन में, जहां पे कि जोडी को बहुत बुरा लगता है उस फोन के लिए, और वो चाहता तो उसको इस बात को इग्नोर कर सकता था, बिकॉज जोडी खुद भी अभी क्या है, एक बहुत छोटा बच्चा है और उसको अपना ध्यान रखना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे कि उसके फादर कहते हैं कि जोडी इज वेरी मेच्योर इन कंपेरिजन टू द चिल्ड्रन, अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज। मतलब अपने उम्र के बच्चों के हिसाब से जोडी क्या है, बहुत ही ज्यादा मेच्योर एक लड़का है। वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं जो फॉन है उसका पूरा ध्यान रखूंगा। इवन वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर देता है कि छोटे बच्चों को दूध पीना कितना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है, जोडी को भी बहुत पसंद है, लेकिन जोडी इस बात को भी सेक्रीफाइस कर देता है कि जो मैं अपने बदले का मिल्क है वो भी किसको दे दूंगा, वो फॉन को दे दूंगा। क्योंकि जब मदर ये कहती है ना कि अगर इतना सारा मिल्क हमारे पास नहीं है तो हम उस फॉन को इतना सारा मिल्क नहीं पिला सकते, तो इस पे जोडी कहता है कि कोई बात नहीं, आप जो मेरे बदले का मिल्क होगा, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, मुझे मिल्क पीने की जरूरत नहीं है, तो उसे आप फॉन को पिला दीजिएगा।
ठीक है बच्चों। और फिर इससे हमें एक और बात पता चलती है जोडी के कैरेक्टर के बारे में कि जोडी वॉज अ वेरी करेजियस चाइल्ड। ठीक है, वो जंगल में इस बात का डिसीजन लेता है कि वो जंगल में उसको ढूंढने जाएगा। ठीक है, और मिस्टर मिलविल को अपने साथ सबको कन्विंस करता है। देखो उसके अंदर कन्विंसिंग पावर भी कितनी है। सबसे पहले इन द फर्स्ट प्लेस ही कन्विंसेस हिज फादर, देन ही विद द हेल्प ऑफ मिस्टर मिलविल एंड डॉक्टर ही कन्विंसेस हिज मदर। अपनी मदर को भी कन्विंस करता है और फिर जंगल में उसे ढूंढने पहुंच जाता है। ठीक है, और उसके करेज के बारे में हमने ये भी देखा कि जब वो जंगल में पहुंचता है तो वो फॉन को ढूंढने के लिए अकेले चले जाता है। ठीक है, इवन मिस्टर मिलविल को भी अपने साथ नहीं ले जाता। उसको इस बात का डर भी नहीं लगता कि वहां पे उसे रेटल स्नेक या कोई बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं। वो ये सारी चीजें इग्नोर करता है और सिर्फ फॉन को ढूंढने के लिए निकलता है। और फॉन को कितनी मुश्किलों से उठाता हुआ वो अपने घर लेके आता है, और कैसे हाउ इंटेलिजेंटली ही यूजेस द ट्रिक, बाय हिज फिंगर्स ही फीड्स द फॉन। अपनी फिंगर से कैसे वो फॉन को फीड करता है लास्ट में। तो इससे हमें जोडी की सारी क्वालिटीज के बारे में भी पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।